तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, द टोटल एज ऑफ एबीसी इज 70 मोर देन द एज ऑफ सी। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो एक इक्वेशन बनाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस 70। क्योंकि 70 की जो एज है उससे सी की जो एज है उससे 70 अधिक है ए बी सी की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों साइड से सी कैंसिल हो गया, तो ए प्लस बी 70 आ गया। पूछ रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए बी सी। तो एवरेज एज फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, इसका मतलब हो गया 70/2, 70/2 जो कि होगा 35। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है, if the average of ABC is 50, average of B and C is 70, average of A and C is 65, what is the average of A and B। ए एंड बी का एवरेज फाइंड करना है, तो टोटल ए बी सी की टोटल वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और बी एंड सी की टोटल वैल्यू को अगर उसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ए सी को माइनस कर देते हैं तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर दोनों को ऐड करके उसका एवरेज फाइंड किया जा सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह है, टोटल एज ए प्लस बी, टोटल एज ए प्लस बी प्लस सी, जो टोटल एज होगा ए प्लस बी एंड सी का वो होगा 3 इंटू 50, और ये हो गया 150। अब अगर हम देखें टोटल एज बी प्लस सी, बी प्लस सी की टोटल वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 70, और ये वैल्यू हो जाएगी 140। अब इसमें से ए प्लस सी की टोटल वैल्यू दिया हुआ है जो वो कुछ इस तरह है, 2 इंटू 65 इक्वल्स टू 130। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें अगर, तो हमें मिल जाएगा ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें 10 प्लस 20, ये ए प्लस बी की वैल्यू है। अब इसका एवरेज फाइंड करना है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2, और ये आ जाएगा हमारा 15। तो 15 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है, the average score of a school in an examination is 75 if the average score of boys is 69 and ratio of number of boys and girls is 5:3, what is the average score of girl। ऐसे में गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर हमें बताना है उसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं कुछ इस तरह, लेट द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। तो 5 इंटू 69, 5 इंटू 69, तो ये बॉयज़ की जो संख्या है उसको हमने 5 ले लिया है, और गर्ल्स की ले लिया है 6, गर्ल्स की ले लिया हमने 6। इससे 5 इंटू 69 प्लस 3 इंटू एक्स, ये इक्वल होगा 8 इंटू 75। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 600 माइनस 345, और ये वैल्यू जो आएगी हमारी ये होगी 255। तो x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 85। तो जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द एवरेज एज ऑफ सम स्टूडेंट इन ए क्लास इज 8 इफ देयर class teacher is included whose age is 40,
the average age of whole class increase by 2. What are the number of student in the class? अब let the number of student be x, तो जो टोटल एवरेज निकल आएगा क्लास का वो 8x हो गया प्लस 40 इंक्रीज हो गया है, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। अब इंक्रीज हुआ है तो x प्लस 1, टीचर एक इंक्रीज होने की वजह से उसको ऐड कर लेंगे x प्लस 1 और ये हो जाएगा 8 प्लस 2। तो एवरेज हमारा x की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें मिल जाएगा 15, x की वैल्यू हो गया 15। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 the average marks obtained by a student in a 7 paper is 35 and the 8th paper he obtained 75 marks. Find the new average find करने के लिए एवरेज न्यू ये हो जाएगा, पहली बात तो 7 टेस्ट में जितने मार्क्स है वो फाइंड कर लो, 7 इंटू 35 प्लस 8th में जो 75 पाया उसको ऐड कर लो, डिवाइड बाय 8 कर लो, तो हमें न्यू एवरेज पता चल जाएगा। और न्यू एवरेज जो हमारा है वो कुछ इस तरह है, वो होगा 40। तो हमारा आंसर बी इज, जो ऑप्शन इसमें बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो कुछ इस तरह है, क्वेश्चन नंबर एवरेज मार्क्स of 150 स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 43। 150 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स है वो 43 है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय एंड गर्ल्स इज 41, 46। द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉय। देखिए इस क्वेश्चन में बॉय और गर्ल्स का एवरेज दिया है, फिर पूरे क्लास का एवरेज दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एलिगेशन मेथड से करिए। एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए अब यहाँ पर जो बॉय को लिखिए, बॉय और इधर गर्ल। बॉय का एवरेज हमें हमारे पास है 41 और गर्ल्स का 46 और ओवरऑल जो एवरेज है वो 43। इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, ये 3 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कर लिया, ये 2 हो गया। इसका मतलब है बॉय और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 3:2। 3:2 के रेशियो में बॉय और गर्ल्स हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास, तो टोटल जो 150 स्टूडेंट है इसको इस रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। तो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ जो बॉयज़ निकल के आ जाएंगे वो हो जाएगा 50। इस फॉर्म में कैसे डिवाइड करेंगे, 150 इंटू 3/5 इंटू 330 और ये हो गया हमारा 90। नंबर ऑफ बॉयज़ यहाँ पे आ गए हमारे 90, ये हो गया 90। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में देख सकते हैं आप 90 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख सकते हैं, in a class the average score of all students is 32, average score of boys and girls is 31, 35, find the percent of girls। बस इसको भी एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। इधर लिखिए बॉयज़, इधर गर्ल्स। बॉयज़ का जो एवरेज है वो 31 और गर्ल्स का एवरेज है 35 और पूरे क्लास का जो एवरेज है वो 32 है। 35 माइनस 32 ये हो गया 3, 31 माइनस 32 1। 3:1 के रेशियो बन रहा है बॉय और गर्ल्स के नंबर। अब पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंट ऑफ गर्ल। गर्ल्स का परसेंटेज ऐसे फाइंड कर सकें, गर्ल्स का रेशियो एंड टोटल बॉय और गर्ल्स दोनों का सम करके ये 4 आ जाएगा। 1/4 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ गई हमारी 25%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 25, मतलब ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का है कि द एवरेज एज ऑफ 10 प्लेयर ऑफ ए टीम इज 24 if the captain's age is included. The average age increase by 1. The age of the captain. Captain के age find करना है. Average age of 10 player of a team is 24. तो क्या करते हैं हम total age let the age of captain be x. तो 10 into 24 into 24 10 into 24 हो गया प्लस x डिवाइड बाई 11 ये इक्वल होगा 24 प्लस 1 के। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 35। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 14 एवरेज वेट ऑफ ए क्लास of 14 student is 33. If their class teacher be included whose weight is 78, then find the new average of the class. New average of the class ये हो जाएगा new average of the class